आदरणीय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आप लोगों को कृषि कार्य में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, ओला है, पाला है, बीमारियां हैं और कीड़े। अभी इसी 1 दिसंबर को मैं अपने ज़िले के उत्तरी भाग के कुछ गांवों का भ्रमण किया और गन्ने की फसल को देख करके मैं अत्यंत दुखी हुआ। उसे देखकर इस बीमारी के बारे में आपसे कुछ साझा करने का मन कर रहा है। इस बीमारी को गन्ने का लाल सड़न रोग कहते हैं। यह एक फफूंद से होने वाली बीमारी है जिसका नाम कोलेडोट्राइकम फाल्केटम है। बिहार में 1939-40 में ये बीमारी महामारी के रूप में लगी थी और यहाँ देखकर इस बीमारी का इतिहास मेरे जेहन में ताज़ा हो गया। इस बीमारी की पक्की पहचान गन्ने के अंदर का गूदा लाल रंग का हो जाता है और इसके बीच बीच में सफ़ेद रंग के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। यह रोग बरसात के अंत में दिखाई पड़ता है, जब गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और गन्ने में चीनी का बनना प्रारंभ हो जाता है। ऊपर से तीसरी पत्ती पीली होने लगती है, रोगी पौधे का तना सिकुड़ने लगता है और गांठें भी सिकुड़ जाती हैं। गांठों के ऊपर तने पर काली बिंदीदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। यह भी इस रोग का एक मुख्य पहचान है। और रोगी पौधा का तना सिकुड़ने लगता है, गांठें में सिकुड़ने लगती हैं, गन्ने का वज़न कम हो जाता है और यह आसानी से टूटने लगता है। गन्ने के बीज का भाग गूदा लाल हो जाता है और इस लाल रंग में जगह जगह सफ़ेद रंग के चकत्ते आपको दिखाई पड़ेंगे। तने के खोखले भाग में भूरे रंग का कवक तंतु भर जाता है। गन्ने के जूस में जो चीनी होती है, इस फंगस के वजह से शराब में बदलने लगती है। रोगी खेत से गुजरने पर यह बदबू आसानी से महसूस किया जा सकता है। यह फफूंद गेड़ियों में और रोगी गन्ने में उपस्थित होते हैं। रोगी पौध अवशेष में अर्थात रोगी गन्ने की पत्ती तना जो भूमि में पड़ा रहता है, उसमें भी रोग कारक जीवित रहता है, अर्थात यह बीमारी भूमि से तथा बीज से प्रारंभ होती है। अब मैं आप किसान भाइयों से यह कहना चाहूँगा कि आप शरदकालीन गन्ने की बुआई कर चुके हैं, परंतु अभी आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई करना चाहेंगे और करेंगे। बुआई करने से पहले या करते समय आपको कुछ उपाय करने होंगे, जिसे आप ध्यान से सुनें और अगली फसल आप रोग मुक्त पाएँ। रोग मुक्त गेंड़ी की बुआई करें। बुआई से पूर्व कार्बेंडाजिम का 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल लें। इस घोल में गेंड़ियों को 30 मिनट तक डुबोए रखें, फिर निकाल कर इसे बुआई के काम में लाएं। किसान भाई, बहुत आसान उपाय है। इन गेंड़ियों को गर्म जल से उपचारित कर सकते हैं। इसके लिए पानी को 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म करें और 8 घंटे तक गेंड़ियों को उसमें डुबोए रखें, अथवा 54 डिग्री सेंटीग्रेड वाले गर्म जल में 2 घंटे रखें, जिससे ये गेंड़ियाँ रोग मुक्त हो जाएंगी। गेंड़ियों का उपचार गर्म हवा से भी किया जा सकता है। इसके लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हवा गेंड़ियों पर प्रवाहित करें। इसके लिए आपको 6 घंटा लगाना पड़ेगा। रोगी पौध अवशेषों को और तनों को खेत से जल्दी हटा देना चाहिए। जिस खेत में रोग लगा हो उसमें 2-3 वर्ष तक आप गन्ने की फसल न उगाएं तो अच्छा हो, और न ही उस फसल की पेड़ी आप उगाएं। इस रोग से बचने का जो सर्वोत्तम उपाय है, रोगरोधी जातियों को उगाना है, जैसे COS 767, CO 840, CO 1148, CO 1158 और BO 32। किसान भाइयों से मेरा विशेष अनुरोध है कि प्रयत्नपूर्वक रोगरोधी जातियों को बीज के लिए ढूंढें और उसी बीज की बुआई करें, जो बीमारी से बचने का सर्वोत्तम उपाय होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जो वसंतकालीन गन्ना बोएंगे वो रोग मुक्त होगी और अच्छी उपज प्राप्त करेंगे।
इस मंगल कामना के साथ आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, जिससे वीडियो के माध्यम से पुनः अधिक उत्साह के साथ मिलूं और आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। प्रणाम, धन्यवाद।